और आओ चलो चलती हैं, चल के कुछ काम देखती हैं। चलो बेटी। हेलो, याद है आकाश? आकाश जी रंगौली निवासी हैं। आकाश जी सामने बैठे हुए हैं। आकाश जी की तरफ से सीन को देखते हुए 21 रुपए की नाम पार्टी कोर्ट से धन्यवाद है। लेकिन सर जी का पूरा परिवार देख के हमका हमारा ससुराल याद आवेला। लेकिन कहना क्या है कि बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार हैं। बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार हैं। घमंड है किस बात का, हम सब यहाँ किराएदार हैं। कहना है कि घमंड मत करो, तकदीर सबकी बदलती रहती है। आईना वही रहता है, सूरत बदलती रहती है। आंखों में सूख जाए आंसुओं की धार, आंखों में सूख जाए आंसुओं की धार। गरीबी भी क्या चीज होती है यार। नहीं काम आते कोई रिश्तेदार, नहीं काम आते कोई रिश्तेदार। गरीबी भी क्या चीज होती है यार। हाँ साथियों, लोग मुझे दिलशाल बंगाली के नाम से जानते हैं और इसी बिजनौर साम्राज्य में नदी के किनारे मेरा एक कबीला है। उसी कबीले पे मैं रहता हूँ और हमारा काम है कि गांव-गांव में जाकर सर्पों को दिखाना, बीन को बजाना। वहीं से चुटकी भी मिल जाती है, कुछ पैसे भी आ जाते हैं। उसी से हमारे जीवन का भरपूर काम चलता है। लेकिन आज 4-6 दिन हो गए मैं काफी परेशान रहता हूं। इस समय हमारे पास कोई सर्प नहीं है, इसलिए मैं जिस गांव में जाता हूं, जिन बस्तियों में जाता हूं, सारा दिन बीन को बजाया करता हूं। ना तो कहीं से छुट्टी आती है, ना ही कुछ पैसा मिलता है। इसी से परेशान रहता हूं। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। गुरुदेव, आज मैं क्या देख रहा हूँ, आप मुझे बहुत उदास मालूम दिखाई पड़ते हैं। हाँ बेटे, इस समय मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि हमारे पास इस समय कोई सर्प नहीं है।
है, मैं गांव और बस्तियों में जाता हूँ, सारा दिन बीन को बजाता हूँ, ना तो कोई एक चुटकी देता है, ना ही कहीं से एक पैसा आता है। गुरुदेव, आज ही मैं रास्ते से आ रहा था और एक बहुत बड़ा विषैला सांप देखा है मैंने। क्या सर्प देखा है? हाँ गुरुदेव। और कहाँ पर देखा है बेटे? वो जंगले के गुरुदेव, जंगले में। मुझे वहां ले चलो। काश अगर वहां विषैला कोई काला सर्प है तो मैं अपने बीन की आवाज से उसे मदहोश करके अपने पिटारे में लाऊंगा। गुरुदेव, आपको तो मैं अवश्य ले चलूंगा, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ गुरुदेव। इजाजत है बेटे, क्या कहना चाहते हो? सुनिए गुरुदेव। अरे गुरु आपसे गुरुदेव, अरे गुरु आपसे आरज़ू है हमारी, गुरु आपसे। गुरु आपसे आरज़ू है हमारी, और सिखा दो मुझे बीन की विद्या सारी। इनकी विद्या को सीखना चाहते हो? गुरुदेव, मुझे आप बीन विद्या सिखा दे तो मैं आपको उस जगह तक अवश्य पहुंचा दूंगा गुरुदेव। बेटे, हाँ गुरुदेव। तुम हैरान मत हो। अगर तुम इस बीन विद्या को सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें अवश्य सिखाऊंगा, लेकिन मुझे वहां तक ले चलो जहां तुमने काला विषैला सर्प देखा है। चलो बेटा। गुरुदेव, गुरुदेव, वो जो पीपल का पेड़ है, इसी पेड़ के पास मैं देख कर गया हूँ। बेटे, हाँ? ये तो बहुत ही पुराना पेड़ है पीपल का। हाँ गुरुदेव। और इसमें जगह जगह खो भी हैं। चल है। तो बहुत पुराना पेड़ है, बियाबान दरमियान। चल है गुरुदेव। बहुत पुराना पेड़ है, बियाबान दरमियान। पीपल से मालूम पड़े है सर्पों का शिकार। पीपल से मालूम पड़े है सर्पों का शिकार। देखो बेटे, हाँ गुरुदेव। मैं इसी पीपल के पेड़ के नीचे अपनी बीन को बजाऊंगा, और वो जो काला सर्प कहीं भी होगा तो मैं उसे अपने पिटारे में बंद करूंगा। ठीक है गुरुदेव। लेकिन होशियार रहना बेटे, मैं बीन को बजाता हूँ।
विषैली काली नागन है। ये दिलसान बंगाली तेरे जिस काली नागन को पकड़ा है। मैं कोई काली नागन नहीं, मैं एक मायावी छदाई नागिन हूँ। आज मेरा हिजर हुआ और आज तूने पकड़ कर अपने पिटारे बंद कर लिया। अगर तुमने आपसे पिटारे बंद किया है तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो बेटी, क्या कहना चाहती हो? तो सुनो, तो मैं आपसे कहना क्या चाहती हूँ। मेरे लाल बिहार तेरी बेटी हूँ मैं, मेरे लाल बिहार तेरी बेटी मैं, हर सुबह एक दीवार दिन में नाचन रहे, रात भेट बनो, दिन में नाचन रहे, रात भेट बनो, अब रात तुम्हारी सवर जाएगी। परंतु बेटी, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो पिताजी, आप कहना क्या चाहते हैं? काम बतलाओ बेटी हमारे लिए, तुमको 100 बार बेटी नमस्कार। तेरे पति से मिलन कैसे करवाऊं मैं? तेरे पति से मिलन कैसे करवाऊं मैं? सर कटाने को बंगाली तैयार। बोलो बेटी, मैं तुम्हारे पद से तुम्हारे दीदार कैसे करा पाऊंगा? पिताजी, आज के बाद मैं आपको अपना पिता मानती हूँ, लेकिन पिताजी हमारे लिए आपको एक काम करना होगा। बोलो बेटी, मुझे क्या करना होगा? पिताजी, आप जब सुबह उठेंगे तो आपके पिटारे में एक फल प्राप्त होगा और उस फल को आपको बिजनौर नगर महाराज उदय सिंह के राज दरबार जाना होगा और उस फल को आपको कुंवर दीपक तक पहुंचाना होगा। पिताजी, इतना काम हमारे लिए आपको करना होगा। बेटी, तुम घबराओ नहीं। काश अगर तुमने मुझे अपना पिता माना है तो मैं उस फल को लेकर बिजनौर साम्राज्य की तरफ जाऊंगा और किसी न किसी तरह सम्राट के बेटे दीपक तक उस फल को पहुंचा कर आऊंगा। लेकिन पिताजी, आपको सपनों को सौदागर बनकर जाना होगा और जब आप वहां जाएंगे तो आपको कुछ पैसे भी मिलेंगे। पिताजी, इतना काम हमारे लिए आपको करना होगा। ठीक है बेटी, मैं आज ही बिजनौर साम्राज्य के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। हेलो, क्या नाम है मास्टर? अरे मैं भैन कररिया, ना भैन कररिया, और क्या बताऊं था ना भैन कररिया, क्या बताऊं था। और होतन कररिया तो भोरी चलते
और होटल कररिया तो भेरी चरौते अरे दिले के आवत मोहरिया और का बताई धन भल कररिया ये मौका मिले न बारंबार मौका मिले न बारंबार बेच ले फलिया बाजार मौका मिले न बारंबार मौका मिले न बारंबार बेचने फलिया बर्बाद एक फल का दाम है रुपया 1000 अगर खरीदे जो कोई रुपया 1500 ये फल है बड़ा जायकेदार ये फल है बड़ा जायकेदार बेचने फलिया दरबार स्वर्ग का सुख प्राप्त हो जो खावे राजकुमार चक्रवर्ती सम्राट हो फल का ये हिसार वो जीवे सुनिए वर्ष 1000 वो जीवे सुनिए वर्ष 1000 बेचने फलिया दरबार महाराज उदय सिंह की जय हो। सौदागर तुम्हारे इस फल की तारीफ तो मैं बहुत सुन चुका हूं, लेकिन सर्वप्रथम आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये फल तुम्हें कहां से प्राप्त हुआ है। महाराज मैंने वर्षों काली माँ की तपस्या किया है और आज उसी का फल मुझे मिला है। काली माँ ने प्रसन्न होकर ये अमर फल मुझे दिया है। ठीक है सौदागर, अगर ऐसी बात है तो सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए महाराज। सुनो मेरी बात को। तो मोर लालन के फल दीजिए सौदागर, वास्ते मोर लालन के फल दीजिए बोलिए कितने रुपयों की दरकार है। दीपक अमर में रह जाएगा सौदागर, खाक दीपक अमर में रह जाएगा। इस अमर फल पे दीपक का अधिकार है। खाक दीपक सौदागर, ये फल हमारे बेटे दीपक को दिया जाए। बेटा दीपक सामने आओ। और बेटे इस फल को मैं तुम्हें दे रहा हूं, जो मैं कहूं मेरी बातों पे ध्यान देना। बेटा दीपक
जालो हो तुम इस अमर फल को खा करके सो जाना तुम। रात में बेटा जो भी सपन देखना, रात में बेटा जो भी सपन देखना, उन्हीं ख्वाबों की दुनिया में खो जाना। सोने से पहले इस फल को खा लेना दीपक, और रात में तुम्हें जो भी स्वप्न नजर आए उन्हीं सपनों के आधार पर तुम अपने कार्य करना। तुम्हारी मंजिल तुम्हें अवश्य मिल जाएगी। महामंत्री कांता सिंह, जाओ सौदागर को शाही खजाने से 2000 रुपए दिलवा दो। आइए सौदागर, अपना इनाम लीजिए। आइए मंत्रीवन। महाराज जुनेद सिंह की जय। बेटा दीपक, जैसा कि सौदागर ने बताया हो कि ये फल कोई मामूली फल नहीं है, एक अमर फल है। इस फल को खाने से स्वर्ग का सुख प्राप्त होगा। इसे बताओ, आज की रात सोने से पहले इस लेना, और रात में जो स्वप्न देखना वो सुबह हमसे बताना। आसन ग्रहण कीजिए। आज का रात दरबार ही समाप्त होता है। शाही दरबार में दिया जाए।